नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारी YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पद पर भर्ती होना चाहते हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पद पर वैकेंसी हमें कब देखने को मिलेगी, तो दोस्तों ऑफिशियली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने आरटीए लगाई थी, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि 1600 से ज्यादा पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग 1603 पदों पर आरटीए का रिप्लाई हमें मिल चुका है। जो भी जानकारी हम डिस्कस करेंगे उस आरटीए के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कुल पद आपको इस भर्ती में कितने देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आयु सीमा आपकी क्या रहने वाली है। आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं योग्यता आपको इस भर्ती के लिए क्या देखने को मिलेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ ही दोस्तों हम डिस्कस करने वाले सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका इस भर्ती के लिए क्या रहेगा और ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू होने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। इसके जस्ट बाद में हम आपको आरटीए दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएगा कि हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे उस आरटीए के थ्रू करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस भर्ती में कुल पद आपको कितने देखने को मिलेंगे। तो मेरे दोस्त कुल पदों की संख्या इस भर्ती में आपको मैंने यहाँ पर जैसा कि थंबनेल पर मेंशन कर रखा है कि 1603 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। 1603 पदों पर वैकेंसी आपको ये देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों कई अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि पहले वाली भर्ती तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो दोस्तों उसका प्रोसीजर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। वो वैकेंसी थी 1411 पदों पर आपकी जो वैकेंसी आई थी वही वैकेंसी थी जो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी थी 2022 की। तो 1411 पदों पर वैकेंसी आई थी, ये 2022 की वैकेंसी थी। और जो अब वैकेंसी आ रही है 1603 पदों पर, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है मेरे दोस्त 2024 की। यानी कि कुल मिलाकर बात करें 2 साल से आपको फिर वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि 1603 पदों पर वैकेंसी आएगी, तो आखिरकार इस भर्ती के लिए एज लिमिट हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज रहने वाली 21 साल से लेकर 30 साल तक। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 21 साल से लेकर 30 साल तक आपको एज देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 21 साल से लेकर 33 साल तक आपको ओबीसी की एज देखने को मिलेगी। और SC/ST के कैंडिडेट इस भर्ती में 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 21 साल से लेकर 35 साल तक। अब कई अभ्यर्थी लगातार पूछेंगे कि क्या इसके अलावा भी हमें एज रिलैक्सेशन और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त 1% भी नहीं मिलेगा। और इसका बड़ा रीजन है कि बैक टू बैक वैकेंसी देखने को मिल रही है। 2 साल से आपको फिर वैकेंसी देखने को मिल गई, तो आपको एज में रिलैक्सेशन 1% भी नहीं मिलने वाला है। अगली बात करते हैं योग्यता आपको इस भर्ती के लिए क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी बोर्ड से 12th क्लास क्वालिफाई कर रखी है, ये जरूरी नहीं है कि आपने किस सब्जेक्ट से की है, लेकिन 12th क्लास आप पास होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके पास में हेवी लाइसेंस, HMV लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो 1411 पदों वाली वैकेंसी चल रही थी, इसमें भी जिस भाई का लाइसेंस फॉर्म भरने के बाद का बना हुआ है उसको तुरंत ही आपके बाहर किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक हेवी लाइसेंस नहीं बनवाया तो दोस्तों जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हेवी लाइसेंस बनवा लीजिएगा, क्योंकि हेवी लाइसेंस के बिना मेरे दोस्त आपको भर्ती प्रक्रिया में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए, तभी मेरे दोस्त आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगली चीज आती है सिलेबस इस भर्ती के लिए क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त मेन चीज इसमें मेन रोल निभाने वाला होता है वो होता है ड्राइवर पार्ट। मेन चीज होती है ड्राइवर पार्ट, और वो देखने को मिलता है 50 नंबर का। बाकी रीजनिंग है, मैथ है और जीके है, ये पार्ट देखने को मिलता है 50 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। मेन पार्ट रहता है ड्राइवर पार्ट। ड्राइवर पार्ट में जिसने अच्छा स्कोर कर लिया उसका 100% सिलेक्शन होगा। बात करें कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, आपने अभी देखा होगा जो 1411 पदों पर वैकेंसी चल रही है 2022 वाली, उसमें भी काफी ज्यादा अभ्यर्थी अब जाकर के बाहर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी। और लगभग बात करें अगर इस वैकेंसी की बात करें 1603 पदों वाली वैकेंसी की बात करें
तो इसमें आपके अगर 70 प्लस स्कोर होगा तभी मेरे दोस्त आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन ड्राइवर में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में फॉर्म भरे गए थे, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब 2024 है तो इसमें 100% कंपटीशन दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता ही जा रहा है। आगे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी होने वाली है रिटन एग्जाम, और जो अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होगा उसका बाद में होता है फिजिकल। रिटन एग्जाम के जस्ट बाद में मेरे दोस्त फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद में मेरे दोस्त आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें मेन चीज होती है वो होती है रिटन एग्जाम, और फिर होता है आपका ट्रेड टेस्ट। ये दो चीजें इसमें मेन होती है, और ट्रेड टेस्ट के बाद में मेरे दोस्त आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस भर्ती के लिए देखने को मिलेगा। इस सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगली चीज आती है ऑनलाइन फॉर्म आपके इस भर्ती से कब शुरू होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था, हमने आरटी अप्लाई की थी, उस आरटी का मेरे रिप्लाई मिल चुका है, और वो आरटी का रिप्लाई मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसमें हमने दो चीजें पूछी थी। उसमें हमने पूछा था कि आखिरकार दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के खाली पद कितने हैं। हमने पूछा था कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के खाली पद कितने, तो इसका उन्होंने संतोषजनक रिप्लाई दिया कि इतने पद खाली हो, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। दूसरा सवाल हमने इनसे पूछा था कि वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो इसके बारे में इन्होंने जो मेंशन किया वो मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई है, मैं कंप्लीट जानकारी बता रहा हूं, ऑथेंटिक जानकारी यहां पर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं एक एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं पूरा आरटीआई मेंशन करके, आरटीआई ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लेकर के उस भाई ने मुझे भेजा है। एप्लीकेंट का नेम बात करें तो उस भाई का नेम है। साथ ही दोस्तों डेट ऑफ रिसिप्ट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2023 को आरटीआई अप्लाई की गई थी। आगे बात आती है आरटीआई आपका स्टेटस की बात करें, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ 26/10/2023, 26 अक्टूबर को आपका आरटीआई का रिप्लाई इन लोगों ने दे दिया था। अब पहला सवाल हमने पूछा था कि आखिरकार दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पद कितने खाली हैं। तो इन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस, कि दिल्ली पुलिस में खाली पदों की संख्या टिल 25 अक्टूबर 2023, 25 अक्टूबर तक 3014 पद खाली है। कितने पद खाली हैं? 25 अक्टूबर तक आपके 3014 पद खाली है। 3014 पद खाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1603 वैकेंसी मैंने कैसे बताई, मैं इसका भी आपको रिप्लाई देने वाला हूं। अगली चीज आती है, दूसरा सवाल हमने पूछा था, उसके बारे में इन्होंने क्या मेंशन करके आप यहां पर देख सकते हैं। 4 पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 के बारे में इन्होंने, चलो मैं जूम करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 2 के बारे में लोगों ने क्या लिखा है, यू कैन चेक इट इन एसएससी पोर्टल। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की नई वैकेंसी कब आ सकती है, तो इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि यू कैन चेक इट इन एसएससी पोर्टल। एसएससी पोर्टल पर आप चेक करते रहेगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको इसका भी रिप्लाई देने वाला हूं कि वैकेंसी कब आएगी। अब दोस्तों जो भी जानकारी वो जानकारी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। मेरे दोस्त 2023 में वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी 2024 में। और 2024 में वैकेंसी कब आएगी ये अभी डिसाइड हम नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है कि दोस्तों दिसंबर 2023 में आपका कैलेंडर अपडेट करेगी एसएससी। उस टाइम आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उस कैलेंडर में 100% हो सकता है वैकेंसी फरवरी मार्च तक आ सकती है। उम्मीद यही है कि फरवरी मार्च तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि 3014 पद खाली है। कितने पद खाली है? 3014 पद खाली है, जिनमें से दोस्तों 1411 पदों पर वैकेंसी अभी चल रही है। तो 3014 में से 1411 वैकेंसी माइनस करोगे ना तो 1603 वैकेंसी बची। कुल मिलाकर बात यह है कि 1603 पद अब खाली और रह गए। 1411 पद, इन पदों को तो हम काउंट नहीं करेंगे, हमारे लिए तो मेन पद है 1603 पद। तो क्या 1603 पदों पर वैकेंसी आएगी? मेरे दोस्त 1603 पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी। लगभग बात करें तो 1200 से लेकर 1400 के आसपास पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि खाली पदों की संख्या इस भर्ती के बाद में आपको 1603 पद खाली है। और जो 1603 पद खाली इनमें से लगभग 1200 से 1400 के बीच में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी 2023 में आने की उम्मीद 1% भी मत लगाना। 2024 में वैकेंसी आएगी, हो सकता है वैकेंसी अक्टूबर नवंबर तक आए, हो सकता है वैकेंसी फरवरी मार्च में भी देखने को मिल जाए। हालांकि उम्मीद यही है, आप सभी को पता है चुनावी साल है, वैकेंसी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आएगी। तो उम्मीद यही है कि जनवरी फरवरी मार्च तक आपको वैकेंसी इसकी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस
विषय पर आपकी क्या राय की वैकेंसी कब तक आ सकती है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। हमने आरटीआई एक और लगाई है कि फॉर्म इस भर्ती के कब से शुरू होंगे, तो उसका रिप्लाई मिलने पर हम आपको साथ में तुरंत हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।